नमो नारायण, राधे राधे। इस परमहंस गीता के अंतर्गत जो भवाटवी की चर्चा महाजड़ भरत ने रघुगण से की, इसको स्पष्ट रूप से जानने के लिए महाराज परीक्षित ने श्री शुक्रदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि हे प्रभु, आप इस विषय में स्पष्टीकरण करिए, जो रूपक का है उस रूपक की व्याख्या करिए। तब शुक्रदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, देहाभिमानी जीव के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीर के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उनके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में चलकर संसार वन में पहुंच जाता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणारविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है, तो उसे परलोक में निश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, मन वश में जिसका नहीं होता है, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां, जैसे देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थोचित विषयों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है, जिस प्रकार बेईमान मुखिया का गुमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। इसलिए हे राजन, ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नामों से स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़िए और गीदड़ के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उनकी इच्छा न रहने पर भी देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं, जैसे भेड़िया गरणियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाता है। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीज को अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो, तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती के समय आने पर वह फिर झाड़ झंखड़ लता तृण आदि का जमना हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का स्वतः उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धनरूप बाहरी प्राणों को डांस मच्छर के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से छत पहुँचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह विद्या, कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंगादि व्यसनों में फंसकर मृग दृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने के सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालायित हो, इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की अगिया बेताल की ओर आग समझकर दौड़ता है, उसी प्रकार कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि के अभिनिवेश करके इस संसारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है, तो तत्काल रागान दशा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी लोग भुला देते हैं। नहीं कोई है तो दिशाएं तो हैं। कभी अपने आप को ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रखने से
वियोग वृद्ध ही नष्ट हो जाने से उस मरुपिशाच तुल्य विषयों की ओर ही दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान, शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से भी इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है, और जो कारस्कर और काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों, इसी प्रकार दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान हैं, तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों में काम में नहीं आता, जो जोते हुए मुर्दों के समान है, उस कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। वो कभी असत पुरुषों के संग में बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे माता पिता पुत्र इत्यादि का एक भी तिनका भी जिसके पास देखता है, उसको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है, तो वहाँ इष्ट जनों के वियोगादि से उसके शोक की आग भड़क उठती है, उससे संतप्त होकर बहुत खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है, तो यह मरे हुए समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ आदि पदार्थों के समान अत्यंत असत पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उसके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्ति देखकर उसकी देखी देखी जब वह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसी किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप से काटने वाले जीव इतना काटते हैं, तिरस्कार करते हैं, इसके गर्भ रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं, तब इसे अशांति कारण नींद नहीं आती, तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में गिर जाता है। कभी विषय रूप मदकणों को ढूंढते ढूंढते जब वह लुक छिप कर पर स्त्री या प्रधन उड़ाना चाहता है, तब उसके स्वामी या राजा के हाथों से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। इसी से ऐसे कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के कर्म जीव को संसार की प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी जाए, तो अन्यान्यपण किए हुए उस स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन ले जाता है। इससे विश्वामित्र नामक कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार विभेद एक दूसरे के पुरुषों के पास जाते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेक आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह पार चिंताओं का उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर था इससे भी कम धन चुरा लेता है, तो इस बेईमानी कारण उससे बैर ठन जाता है। इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपाशा आदि व्याधि जन्म मरण आदि और भी अनेक विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के बहुपाश में पड़कर विवेक विहीन हो जाता है। तब उसी समय उसे विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में मग्न रहता है, था उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र स्त्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरक में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है।
जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन और अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा यह ब्रह्म से लेकर क्षुद्राति क्षुद्र तीर पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति से बाधा नहीं जा डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिसका यह कालचक्र निज आयुध है, उस साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उसमें कंक, गिद्ध, बगुला और बटेर के समान आर्यशक्त बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिसका केवल वे वेदवाह्य अप्रमाणिक और आगमों ने ही उल्लेखित किया है। ये पाखंडी स्वयं ही धोखे में हैं। जब यह उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रौत कर्मादि से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि उसका ये शास्त्रोक्त आचार है, वह उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्मशून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव बानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन ही रहता है। बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीनहीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इससे अपने मृत्यु काल का स्मरण नहीं रहता। वृक्षों के समान जिसका सुख लौकिक सुख ही फल है, उस घरों में ही सुख मानकर बानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में व्यक्ति बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिर गुहे में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत, वायु और आदि प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय उस अपार विषयों की चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी कभी क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से उसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने पर उसके पास सोने, बैठने, खाने आदि की कोई सामग्री नहीं रहती, तो अपने अभिष्ट भोग न मिलने से वह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरे के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति, परस्पर बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार सागर में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस तरह जहाँ आपत्ति आती है अथवा कोई मर जाता है, उसे जहाँ कहाँ तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्मों में हुआ सा लगता है के साथ लग जाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका भयभीत उठता है, किसी से झगड़े लगाता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कभी कोई मन के अनुकूल बात होगी, प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बधने के लिए नहीं हिचकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिस मार्ग से अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास से अभी तक नहीं लौटा। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, निवृत्त परायण संयमत मुनिजन भी उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े योगों का अनुसरण करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके कुल प्राण त्याग ही करते हैं था, जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके बैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना से छोड़कर स्वयं परलोक चले जाते हैं। इस संसार से पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से था नरक से छुटकारा पा भी लेता है, तो भी इसी प्रकार संसार मार्ग भटकता हुआ इस जन्म समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्गादि ऊर्ध्व लोकों में जाने वालों की भी है। हे राजन, राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन कहा करते हैं, जैसे गरुण जी को होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कृत्य श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए इन्हें त्यागना बहुत कठिन है, तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं,
किंतु जो स्वयं उनकी दृष्टि दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। हे राजन, उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योगगम्य सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्वंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी है, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है, लोकों में श्वेष बढ़ाने वाला है, अंत में सर्वथा मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष से सुनता है, सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। ये परमहंस गीता जो हमने 5 अध्यायों में कही है, उसका आप नित्य निरंतर रोज सुनिए। इसके सुनने से व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका परम मंगल हो।